14 फरवरी को ढाका यूनिवर्सिटी में गया, वैलेंटाइन डे वाले दिन। वैलेंटाइन डे वाले दिन। अब वो ढाका यूनिवर्सिटी में मेरे जहन में असल में 14 फरवरी, और वो चूँकि हम ताज़ा इलेक्शन से गुजरे थे तो सर पे तो इलेक्शन सवार था, ठीक है। तो मेरे जहन में था कि आज मेरी वापसी है, तो मैं वापस जाने से पहले ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ तारीख़ और इन चीज़ों के ऊपर कोई वीडियो वगैरह बना लूँ। और जब मैं वहाँ पे गया तो हर तरफ रंग बिरंगी साड़ियाँ और बड़ी तैयार हो के ख़वातीन आई हुई, लड़कियों की बड़ी तादाद। और मैं हैरान, मैंने कहा यूनिवर्सिटी बंद है, छुट्टी है, और इतनी बड़ी तादाद में क्यों लोग आए हुए और इतना तैयार होके आए हुए हैं। तो फिर पता चला कि आज वो 14 फरवरी को उनका वैलेंटाइन डे तो इंटरनेशनली होता है, लेकिन बांग्लादेश का कौमी दिन है कि वो बहार का त्यौहार मनाते हैं। अच्छा, ठीक है। 14 फरवरी बहार की आमद का पहला दिन के तौर पे सेलिब्रेट होता है। सही है। और उस दिन ठीक ठाक किस्म की तैयारी होती है, और पीले रंग की और बसंती रंग की साड़ियाँ आपको चारों तरफ नज़र आती हैं, और ख़ुद नौजवानों ने भी इसी तरह के कलर ही पहने होते हैं। तो ये वो वहाँ पे मनाया जा रहा था। तो मैंने कहा भी तारीख तो गई एक साइड पे, तो चलें इसी हवाले से बातचीत कर लेते हैं। तो मैंने जब उनसे बातचीत की पाकिस्तान के हवाले से भी, उन्होंने थोड़ा सा बताया ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि हमारा ये फेस्टिवल है और हम इसको मना रहे हैं। तो मैंने क्रिकेट मैच की बात की कि पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच है, किसको सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा जी इंडिया को तो नाम ही ना डाल रहे, तो पाकिस्तान है इस वक्त। ठीक है ना जी, पाकिस्तान को करेंगे और इस तरह से। और यूनियन के इलेक्शन तो वहाँ पर रेगुलर हो रहे हैं कि नहीं? यूनियन के इलेक्शन हुए, और इस मरतबा जो यूनियन के इलेक्शन थे उसकी इनफरादियत ये थी कि तारीख़ में पहली मरतबा ढाका यूनिवर्सिटी में इस्लामी छात्र शिबर जीती, जो यहाँ पे इस्लामी जमीयत तलबा है। ये पहली मरतबा जीती ढाका यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा जीती और क्लीन स्वीप किया। इसी तरह ढाका यूनिवर्सिटी के बाद अगली 4 यूनिवर्सिटियों में यके बाद दीगरे वक्फे से इलेक्शन हुए, तो सब जगहों पे जमीयत जीती, और शिबर ने जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है। अब ये क्लीन स्वीप वाला लोगों की आपके ज़हन में भी है, तो ढाका यूनिवर्सिटी का कल्चर क्या था? यानी किस तरह की हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी से उसे तशबीह दिया जा सकती है? देखें, ढाका यूनिवर्सिटी जो है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरह एक तारीख़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। वो ज़ाहिर है कि वो क़याम पाकिस्तान जो था उससे भी पहले की वो बनी हुई, 1912 शायद उसकी में वो कायम हुई थी। और इस तरह तो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है, और वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन जो है वहाँ पर हुआ करते थे, तो वो हमेशा से वो एक गढ़ जो है वो सियासत का मरकज़ समझी जाती है। अभी भी जो इलेक्शन हुआ है, जो ये जो जमात इस्लामी और NCP जीती है, जिन जगहों पे भी जीती है और जो उसने परफॉर्म किया है, उसमें बुनियादी किरदार इन स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का भी है और शिब्बर का जीतना भी है। और शिब्बर के जो लड़के इलेक्शन जीते हैं वो वहाँ पे सेलिब्रिटी बने हुए हैं बांग्लादेश में, और उनकी सोशल मीडिया की जो रीच है वो यहाँ पे पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम सियासतदानों की फॉलोइंग से ज़्यादा है। वहाँ पे जो अबू सादिक जो ढाका यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग तो इमरान खान से भी ज़्यादा है। अब ढाका यूनिवर्सिटी का यूनियन का नायब सदर जनाब, और कल के यानी कि आप देखें इनकी उम्रें कितनी होंगी, 26 साल, 27 स्टूडेंट की जो होती है, स्टूडेंट की जो एज है उसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग। सर आप इमेजिन कर नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटियों के जो स्टूडेंट लीडर हैं, ये जो हमने अपने माजी के बारे में सुना हुआ था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जवेद हाशमी यूनियन का इलेक्शन जीते, कोई और जीते, लियाकत बलोच जीते, ये वहाँ आपने देखा, तो ये अवामी सतह पर मकबूल थे और कौमी सियासत में इनका किरदार था। ठीक है ना, ये बात हमने किताबों में पढ़ी और सुनी। ठीक है, 70 की दहाई में, 60 की दहाई में, या 80 अर्ली 80 के उसकी बातों पाबंदी लग गई ना। हमने तो हमारी तो सारी जवानी जो है वो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बैन के ऊपर ही गुजरी है। हमने तो यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन अपनी आंखों से देखा ही नहीं। ढाका यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शन हुआ और फिर हमने देखा कि वाक़ियतन यूनियन का जो लीडर होता है ना, वो वाक़ियतन कौमी सतह का लीडर बन जाता है और उसका कौमी सतह का किरदार होता है। और ये यूनियन के लीडर थे कि जो जलसों के अंदर जब NCP के और जमात इस्लामी के जलसों में जाते थे तो इनके उधर शानदार इस्तकबाल होते थे और इनको स्टेज पे बुलाया जाता था और ये बड़ी बात होती थी और खिंचातानी होती थी कि ये यूनियन अबू सादिक जो है वो किस जलसे में जाएगा। यानी स्टूडेंट लीडर्स को इस तरह से बुलाया जाता था। यहाँ पर तो चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या जरदारी, इनकी तो किसी पार्टी का कोई भी
یعنی ان کی جو ذیلی تنظیم ہے اسٹوڈنٹ ونگ, اس کا بھی کوئی اتنا پاپولر نہیں ہوگا کہ اسے اس طرح جلسوں میں اس طرح بلایا جائے. دیکھیں میری بات سنیں, یہاں پر یہی تو مسئلہ ہے جمہوریت کا. ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے, اور یہ چاہتے ہی نہیں ہے. اور شخصیت پرستی کا یہ عالم ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ لیڈر کو مقبول ہوتا ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. مطلب کون سیاسی لیڈر یہاں کا یہ چاہے گا کہ اس کا طلبہ ونگ کا جو کوئی لیڈر ہے اس کو اسٹیج پہ جگہ ملے, وہ جلسے کرے, لوگ اس کو طرف دیکھیں, اس کی طرف دیکھنا چاہیں. وہاں پہ یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈھاکہ میں مالز اور باقی ان چیزوں کو دیکھ کے تاثر کیا تھا؟ ڈھاکہ بنیادی طور پہ تو کراچی جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہم لاہور میں ہے نا, صفائی کی صورتحال خراب تھی. لاہور اور کراچی کا جو کمپیئر ہم کرتے ہیں تو وہی کمپیریزن ہے. تو صفائی کی صورتحال اچھی نہیں تھی. لاہور صاف ستھرا شہر ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور کیا کہتے ہیں, کراچی کو ہم کہتے ہیں کہ صفائی کی یہ صورتحال نہیں ہے, میلا کچالا ہے, کوئی اور انفراسٹرکچر ٹوٹا پھوٹا ہے, کلینینس نہیں ہے. تو یہ سارے مسائل ادھر بھی تھے. تو ڈھاکہ بہت بڑا شہر ہے, 2.5-3 کروڑ سے زائد اس کی آبادی ہے. تو گنجان آباد ہے, کوٹھی کلچر نہیں ہے, ہائی رائز بلڈنگ ہے, سب اپارٹمنٹس ہائی رائز. کراچی والا ہی سارا کلچر ہو گیا, سارا کراچی والا کلچر ہے. اور صفائی کا تو کوئی حال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ٹریفک کا کوئی حال نہیں ہے. بدترین ٹریفک جیم ہوتا ہے سڑکوں چوکوں چوراہوں پہ, اشارہ کاٹنے کا رواج عام ہے. اور وہ سائیکل رکشے ہوتے ہیں, سائیکل رکشوں نے ترقی کی ہے کہ اب بیٹریاں لگا لی ہیں. اب یہ ہے کہ وہ ہمارے چنگچی سے, لاہور کے چنگچی سے یہ بہتر ہو گئے ہیں. آواز نہیں نکالتے, خاموشی سے جوں جوں کر کے گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کو کٹے مارتے ہوئے. اور میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پہ تو کوئی ذرا سی بھی کوئی اوور ٹیکنگ غلط کر لے تو ہمیں بھی غصہ چڑھتا ہے, اگلے کو بھی جملوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں تھا. میں نے فیل کیا کہ یار یہ کتنی بے ہنگم طریقے سے ایک دوسرے کو کٹے مارتے ہوئے جا رہے ہیں اور کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا, لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا. پھر دیکھا کہ مزاج ہی بن گیا ہے کیونکہ سارے ہی مار رہے ہیں کٹے ایک دوسرے کو. چلے تو یہ ہے, ایک دوست نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ڈھاکہ کو ایک شہباز شریف کی ضرورت ہے. اچھا